हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड बेसिस इन सॉल्ट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ उसके बारे में एसिड के बारे में पढ़ा था, अब हम इसके आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एसिड अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो खट्टा महसूस होगा। कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है एसिड। दे कैन रिएक्ट विथ सम मेटल, यानी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड। प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे कैन कॉज सम ऑर्गेनिक थिंग टू चेंज कलर, कभी कभार कुछ ऐसे ऑर्गेनिक थिंग्स होते हैं जिसका कलर भी बदल जाता है। दे कॉज अ रिएक्शन विद लाइम वाटर, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन के साथ ये रिएक्शन करते हैं। लाइम स्टोन मालूम है क्या होता है? हाँ, जैसे ये जो मार्बल होता है, ग्रेनाइट होता है, इनसे बनाया जाता है, लाइम स्टोन से बनाया जाता है। हाँ, ये दैट लाइब्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। दे रिएक्ट विद बेस, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जब आप उसको एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे तो वाटर एंड सॉल्ट आपको मिलेगा। अब यूजेज ऑफ एसिड, एसिड का क्या क्या यूज़ है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपने देखा होगा कार इन्वर्टर की बैटरीज में यूज़ किया जाता है और इसको बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र में भी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, जो कि फर्टिलाइज़र है, एक प्रकार का क्या है, फर्टिलाइज़र। और इसका यूज़ किस लिए? आपके फील्ड्स में, खेतों में केमिकल डालने के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए हम इसको केमिकल ऑफ किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, इसका भी यूज़ मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजिव के लिए, बॉम्ब बनाने के लिए, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। इट इज़ यूज फॉर गोल्ड स्मिथ, यानी कि सुनार इसका यूज़ करते हैं गोल्ड को साफ़ करने के लिए, ज्वेलरी को साफ़ करने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। जैसे सोना आपका गंदा हो जाता है तो आप जाते हो सुनार के पास, तो वो फटाफट साइन करने लग जाता है, भेज देता है फटाफट 2 मिनट में। तो वो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करता है, जिससे कि सोना और चांदी साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाइज़ बनाने के लिए, जो बालों की डाइज़ होती है उसको बनाने के लिए, और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जस्ट लाइक कि आपके बॉडी के अंदर होता है, पेट में होता है। आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। आपका जो खाना है, आपने खाना खाया, उसको पचाने में जो मदद करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है। इसका और भी यूज़ है, रिफाइनिंग सॉल्ट को साफ़ करने के लिए, रिफाइन करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन को बनाने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो कि विनेगर आपके किचन में यूज़ किया जाता है। इसमें 3 to 6% एसिटिक एसिड होता है, ज़्यादातर अचार बनाने में, ठीक है, और भी खाना तैयार करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे चाउमीन बनाते हैं लोग तो उसमें भी विनेगर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये एक प्रकार का क्लीनिंग प्रोडक्ट है। आपको कोई साफ़ करना है, जैसे क्लीनर, विंडो क्लीनर में जिसमें उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्लोर को साफ़ करने के लिए भी इसका एसिडिक यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर, फर्श को साफ़ करने के लिए, बर्तन को चमकाने के लिए भी विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। देखा होगा आपने, कई बहुत सारी वीडियोज़ है उसमें दिखाया जाता है कि विनेगर के द्वारा किसी भी काला जंग लगा हुआ उस पर जो लगा होता है फटाफट साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है ये सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक मालूम है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। जनरली जब भी आप उसमें देखते हैं कि बबल्स की फॉर्म में निकलता है ना, जब आप उसको शेक करते हो। इसके अलावा वाइन में भी कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड 2 काइंड्स ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, एक कार्बोनेट और दूसरा बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। अब ये तो हो गया सारा का सारा एसिड, कि एसिड का हमने यूज़ क्या किया और कौन कौन से एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन कौन से वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है,
और वीक एसिड की बात करें तो कार्बोनिक एसिड हो गया और एसिटिक एसिड हो गया, ये वीक एसिड है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल अपनी बॉडी में करेंगे तो वो आपकी बॉडी जला देगी, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस है। नेक्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं, अब टॉपिक है बेस। अब बेस क्या होता है? बेस को आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया था, बेस जस्ट लाइक छूने पर सोपी महसूस होगा, यानी कि उसको छूने पर सोपी साबुन की तरह फील महसूस होगा, बहुत ही सिल्की जैसा। इसके अलावा उसको जब टेस्ट करेंगे तो कड़वा महसूस होगा, ठीक है। दे कॉमनली यूज टू पर्पस टू रिमूव ग्रीस डर्ट, जैसे किसी सब्सटेंस पे ग्रीस लगाओ, धूल मिट्टी लगाओ, उसको हटाने के लिए बेस का इस्तेमाल किया जाता है। बेस भी एक प्रकार का कंपाउंड है जो कि कंटेन होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। ए बेस कंटेन्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड सॉरी, अ बेस कंटेन्स ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। या तो अकेला ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होंगे तो हाइड्रोक्साइड। बेस जनरली सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन एडेड टू वाटर, जब आप इसके साथ पानी के साथ मिक्स करेंगे तो वो बना लेगा क्या? एल्कैलीज। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस हमने H2O मिला दिया, यानी कि वाटर मिला दिया, तो Na अलग हो गया और OH अलग हो गया। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, H2O हमने मिक्स कर दिया तो K अलग हो गया और OH अलग हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया? ये मिक्स किया है वाटर के साथ। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसी है, यानी वो उनको छूने पर उसका फील कैसा होगा, इस तरीके से। तो बेस को अगर आप जनरली आप उसका टेस्ट करेंगे तो कड़वा महसूस होगा, सोपी महसूस होगा। इसके अलावा दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, अगर आप रेड लिटमस पेपर उस पर डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है। लिटमस पेपर जो कि आपको लीचन प्लांट से प्राप्त होता है। लीचन एक प्रकार का पौधा होता है जिससे हमें लिटमस पेपर मिलता है, और लिटमस पेपर आपको जनरली आपको अवेलेबल है इन मार्केट में। आप स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे, हाँ स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे, वहाँ पर आप पूछेंगे लिटमस पेपर तो आपको मिल जाएगा। आप उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप नींबू ले लीजिए, नींबू से डालकर उस पर चेक कर सकते हैं उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर साबुन या सरफ डाल के देख सकते हैं उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। तो दो कलर में मिलता है लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। मैंने और देखिए, दे आर कोरोसिव टू स्किन, यानी कि ये जो होते हैं जंग लग जाता है इस पर। बेसिस का इस्तेमाल जो है जनरली जंग लग जाता है बहुत बॉडी पे। इसके अलावा दे शुड नॉट बी टच्ड बाय हैंड, इसको हाथों से टच नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा खतरनाक है, ठीक है। अगर आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, जैसा कि उसमें भी था। अगर आप एसिड और बेस दोनों मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलना ही है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। अब यूजेस ऑफ बेस, बेस का यूज़ क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जस्ट लाइक एक पाउडर है, ठीक है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड इन वाटर सप्लाईज, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न्स, एंड एंटीडोट फॉर द फूड पॉइजनिंग, preparation of fungicides, mixture of whitewash. It is mixed in sand and water to make mortar. Is used to construction of building. It is used for farmer on the fields neutralize the harmful effect of acid. तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें का यूज़ किया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, यानी कि कपड़ों को जो करते हैं ना वो उसमें कलर वलर करना, उसको पूरी तरीके से स्ट्रेच करना, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कड़कपन नहीं आता कपड़ों में, टाइटनेस, तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर सप्लाई के अंदर जैसे कोई पानी की पाइपलाइन है उसको साफ़ करना है तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कोई इंसान जल जाए एसिड से तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसको ठीक करने के लिए। किसी व्यक्ति को फंगीसाइड हो गया,
जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी असर करता है। जैसे किसी व्यक्ति को कीड़े मकोड़े ने काट लिया, आप बेकिंग सोडा रब कर देंगे उसकी बॉडी पर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रब कर देंगे तो फटाफट असर करता है, बहुत जल्दी वो ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर किसी कीड़े मकोड़े या सांप ने काट लिया, ज़्यादातर दवाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जस्ट लाइक ये एंटीडोट होता है। एंटीडोट समझ रहे हो? उल्टा है ये। जस्ट लाइक कोई अगर कोई आपको काटता है तो ये नहीं कि कोई इंसान नहीं, आप इंसान के मत सोचना कोई इंसान आपको दांत से मार रहा है और फिर आप उसमें एंटीडोट ये इस्तेमाल करेंगे, तो वो नहीं। ये कोई जानवर कट करे तब उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जस्ट लाइक इसको कास्टिंग सोडा कहते हैं, जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है या फिर साबुन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयाँ बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, वुड पल्प बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेयॉन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एल्काइन केमिकल है, ये खतरनाक है। इज अवेलेबल इन पैलेट एंड फ्लेक्स की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब ये पोटेशियम हाइड्रेट एंड कास्टिक प्लस ये केमिकल है जो कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, हेयर और नेल्स, जैसे किसी व्यक्ति के स्किन पे, बॉडी पर किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया या बालों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या नाखून में, तो उसको इसकी दवाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब उसकी बॉडी या उसके सर के ऊपर दाने वाने निकल जाते हैं तब बहुत खतरनाक कीड़ा मकोड़ा या कुछ जल जाए एसिड से, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। खाते नहीं है, जस्ट लाइक उसकी बॉडी के ऊपर लपेट देंगे, यानी जस्ट लाइक लेयर लगाएंगे, या दवाई भी बना के दे सकते हैं उसको। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूटिलाइज्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस ऑफ मैनेज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि जैसा कि जस्ट लाइक आपकी पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है या बार बार दस्त हो रहे हैं, तो उन सब की दवाई जो बनाई जाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? जैसे कभी हो जाता है ना एसिडिक एसिड हो जाता है पेट के अंदर, बॉडी के अंदर, तो आप क्या लेते हो, बाहर से बाजार से इनो ले आते हो, इनो लाते हो, तो इनो में जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये जैसे पेट में वॉमिटिंग हो जाए तो वॉमिटिंग के लिए आपने दवाई ली, तो दवाई क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक प्रकार का केमिकल है, लेकिन उस दवाई के अंदर वो होता है। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि विंडो क्लीनर में, साफ सफाई में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है, केमिकल बनाने के लिए, खेतों में पौधों को डालने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड पूरा नाम है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से एसिड है और कौन कौन से बेस है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।